अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इंटेंसिटी इन सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। हम बुनियादी तौर पे एक एक्सप्रेशन देखेंगे कि जो इंटेंसिटी आई का पैटर्न है वो फंक्शन ऑफ थीटा के साथ कैसे समझाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एक मैथमेटिकल टूल बनाना है। तो जनाब शुरू करते हैं। इंटेंसिटी इन सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। लेट्स से हम सिंगल स्लिट को एन जोन में तकसीम कर देते हैं और हर जोन की विड्थ को क्या रख लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं ए के लिहाज से। तो अब आप कह लें कि जो स्लिट की विड्थ है वो इतनी कम है, इतनी स्मॉल कर ली कि आपके पास हर जोन जो है वो हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक वेवलेट का सोर्स बन गया, यानी हर स्लिट से एक वेवलेट निकलेगा। ये जो वेवलेट हैं ये सुपर इंपोज होंगे, यानी मिलेंगे किसी एक पॉइंट पी पे। ठीक है, जिसे हम स्क्रीन पे देखेंगे एट एन एंगल थीटा फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, यानी सेंट्रल एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बन रहा होगा, आइदर डाउनवर्ड आइदर अपवर्ड। यहाँ पे स्लिट विड्थ मैंने यहाँ पे ए यहाँ पे मेंशन करना था, गलती से यहाँ पे मेंशन हो गया है। तो ये हर स्लिट की विड्थ ए ए ए कंसीडर की गई है। ओके होगी बात? अच्छा जी, अब आपने हमने करना क्या, हम बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो का कंपोनेंट है पी पॉइंट पे रिजल्टेंट वेव का वो देखना चाहते हैं, यानी उसका एम्पलीट्यूड देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पी पॉइंट पे वो डिटरमिन करेंगे, उसी से इंटेंसिटी का पता चल जाएगा। लेट्स से हम कहेंगे ये जो पॉइंट है आपके पास यहाँ पे डिफरेंट फेजेस होंगे, जो आपके पास वेवलेट्स पहुंचेंगे उस पॉइंट पे वो डिफरेंट डिस्टेंस से आएंगे। बात समझ आ रही है कि आपके पास पी पॉइंट तक जो अराइविंग वेवलेट्स होंगे वो मुख्तलिफ फासला तय करके आएंगे, जिसकी वजह से उनके फेज भी मुख्तलिफ होंगे। यानी अगर एन जोन्स हैं तो एन वेवलेट पहुंचेंगे, एन वेवलेट्स ने मुख्तलिफ रास्ता तय किया है, मुख्तलिफ रास्ता पाथ लेंथ मुख्तलिफ होने की वजह से उनके फेजेस भी मुख्तलिफ होंगे। अब चूंकि वो सुपर इंपोज करेंगे तो हमें नेट देखना होगा। तो वो जो पाथ फेज डिफरेंस को हम कैसे देख सकते हैं एडजेसेंट जोन में, तो हम कहेंगे फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई बराबर होता है किसके, पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो फेज डिफरेंस 2 पाई इस तरफ जाके ले जाओ तो 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस को हम कह सकते हैं बीटा या डेल्टा फाई का नाम दे दो। अब अभी मैं बीटा लेके चलूंगा, एंड पे डेल्टा फाई के तौर पे भी समझूंगा। और पाथ डिफरेंस हमने ए साइन थीटा कह सकते हैं। लास्ट लेक्चर में जब हमने सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन देखी थी तो हमें पता चला था कि हर जो आपके पास स्लिट के साथ जो फेज डिफरेंस आएगा इजाफी फासला, वो पाथ डिफरेंस कितना होगा, ए साइन थीटा होगा। ठीक है, तो उसी सोच से मैंने पाथ डिफरेंस को ए साइन थीटा कह दिया यहाँ पे। ओके हो गया। आप इस अगर इसे एक्स का नाम भी दे सकते हैं, मगर फिलहाल मैंने उसकी वैल्यू ही प्लेस कर दी ए साइन थीटा। ये वैल्यू मुझे एंड पे इस्तेमाल करनी है। याद रखिएगा कि बीटा किसके बराबर है या डेल्टा फाई किसके बराबर है, 2 पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा के। अब आगे चलते हैं जो असल चीज है। लेट्स से आप इस इमेज को देखो तो यहां पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है और ये हमारे पास स्लिट के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ऑपोजिट पे आपके ये सारे जो फेज होंगे, यहां से जितने भी फेज पहुंचेंगे वो इन फेज होंगे, सारे वेवलेट्स इन फेज होंगे, तो वो आपकी इंटेंसिटी आ गई जिसे मैंने ई नॉट कह दिया, ये सेंटर में यहां पे। अब इससे ऊपर या नीचे जब जाएंगे तो फेज में फर्क आना शुरू हो जाएगा, सारे वेवलेट्स एक जितना फेज तो नहीं बनाएंगे। तो इस पॉइंट को जरा समझो कि आपके पास ये वो पॉइंट है जो आपने देखा, तो ये आपकी जो स्लिट है उसकी बॉटम और ये स्लिट का टॉप। तो बॉटम और टॉप के दरमियान में जितने फेज आ रहे हैं, तो बॉटम और टॉप के लिहाज से आखिरी वाले में कितना फेज डिफरेंस आ गया, बीटा का। यानी अगर इनिशियल का फेज 0 मानो तो स्लिट के टॉप पे जो फेज पहुंचेगा पीक तक, उसका फेज डिफरेंस कितना बनेगा, बीटा का बनेगा। बात समझ गए? यानी एक स्लिट से ढेरों आपके पास ढेरों स्लिट थी, उन सब के वेवलेट्स चले। जो सबसे नीचे वाली स्लिट थी उसका फेज डिफरेंस 0 मानो, और जो सबसे टॉप वाली थी उसका जो फेज डिफरेंस इनिशियल के लिहाज से होगा दैट इज बीटा होगा। ठीक है, तो अब इसी तस्वीर को मैं यहां पे ले आया हूं, तो वही चीज मैंने यहां पे हाईलाइट कर दी, जरा बड़ी करके बना दी, तो अब आपको बीटा समझ आ रहा है। तो ये वही चीज है जो आर्क आपको दिख रही है, जो डिफरेंट फेजेस की है, उसको मैंने यूं बना दिया। अगर आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फॉल करते हैं
तो अब आप देखो मैंने इस चीज को यहां से सी से लेकर ए तक, ये एक तरह से आर्क के लिहाज से देखा जाए तो एक रेडियस बनता है। आपने एक बड़ा मशहूर टूल फार्मूला पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब चूंकि हम एस तो नहीं डील कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड डील कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा ई नॉट हमारे पास है, तो मैं कहूंगा ई नॉट आर बीटा, क्योंकि एंगल का रोल कौन प्ले कर रहा है, बीटा का। तो इसी सोच पे ये लिख दिया, यहां से आर रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट ओवर बीटा के। तो ये समझ गए कि ये रेडियस है आपके पास, ई नॉट ओवर बीटा, ये भी रेडियस है, ठीक है। अब आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया इस परपेंडिकुलर पे, तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो अब आपको एक ट्रायंगल सी दिख रही होगी, इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है इसे आपने ई पी का कहा, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है जो यहां तक पहुंचेगा। तो जनाब अगर मैं कहूं कि इस ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है, तो बीटा बाई 2, ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूज। तो आप यहां से कैसे निकाल सकते हैं, आप कहेंगे कि भाई ई पी आपके पास जो निकलेगा, यानी आप लेट से साइन बीटा बाई 2 अगर मैं कहूं निकालो, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का रोल देखो ई पी बाई 2 आ जाएगा, यानी ये ई पी था तो इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना बनेगा, ई पी बाई 2, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज था ई नॉट बाई बीटा। तो अगर मैं इसे क्रॉस कर देता हूं तो ये आपका फार्मूला था, इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया। मुझे चाहिए क्या, मुझे ईपी चाहिए, तो ई नॉट ओवर बीटा इधर जाके जरब खा जाएगा, फिर 2 भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरे ईपी की वैल्यू आ गई। मगर उस 2 को दोबारा मैं नीचे ले गया तो वो बीटा बाई 2 की पैटर्न लिख दिया ताकि एंगल के साथ सिमेट्री बन सके। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये नीचे वाला फैक्टर इस तरफ गया है, फिर 2 ने जाके डिवाइड ही हुआ, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होना था, उसे फिर उल्टा दिया तो वो बीटा के नीचे चला जाएगा। तो वो आप इस शक्ल में अब आप देख रहे हैं। तो यहां पे अब आप देखो तो ई नॉट बीटा साइन बीटा बाई 2, ई नॉट तो 2 से 2 टाइम हो गया ना, तो यहां से आपको समझ आ रही है कि वो 2 टाइम बनेगा, मगर वहां से जो 2 आना था उसको दोबारा मैंने बीटा के नीचे कर दिया। तो ये बहुत अहम इक्वेशन है, बहुत अहम इक्वेशन है जो हमें सारा समझाएगी। तो आपको अभी ये जो गोल सर्कल नजर आ रहा है इसके बारे में भी बताता हूं। फिर वक्त हमने टूल समझ लिया कि इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक सर्टेन पॉइंट की निकाल ली, ई नॉट आपकी, आपको समझ सकते हैं कि जब आपके मैक्सिमम आती है। अब मैं कहूंगा जो पी पॉइंट पे इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। आप बुनियादी फार्मूला जानते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पी ओवर ई नॉट होल स्क्वायर। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे इंटेंसिटी आई थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पे ये टूल बनाया था, लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में। तो अब आपके पास क्या है, क्या आप यहां से ईपी ओवर ई नॉट की रेशियो निकाल सकते हैं, तो वो साइन बीटा बाई 2 आ जाएगी। तो वो वैल्यू आप इस फार्मूले में लगा सकते हैं, ये फार्मूला मैंने साइड पे लिख दिया, उसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो ई पी ओवर ई नॉट की वैल्यू एज अ होल स्क्वायर आ गया। अब यहां से आई नॉट क्या है, आई नॉट वो इंटेंसिटी होगी जब थीटा 0 होगा, बीटा 0 होगा, यानी ये वाली जब आपका इन फेज होंगे सारे के सारे, ठीक है। बीटा 0 कर दो, बीटा 0 कर दो तो ऊपर वाला फैक्टर सारा आपके पास क्या हो जाएगा, 0 साइन 0 आपके पास 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा जनाब, आपने क्या किया, जो डेल्टा फाई पीछे पड़ा था अगर आपको याद हो, दिस वन डेल्टा फाई, तो ये आपके पास पाई, यहां से 2 अगर मैं नीचे ले लूं तो b बाई 2 नहीं हो जाएगा, तो पाई लैम्डा a साइन थीटा। तो जरा देखो क्या यही चीज आ गई कि वो 2 नीचे उतार लिया, बीटा बाई 2 आ गया, साइन पाई बाई लैम्डा a साइन थीटा आ गया। तो यहां से बीटा बाई 2 की वैल्यू आपने प्लेस कर दी इस तौर पे। तो अब ये इंटेंसिटी का टूल बन चुका है आपके पास। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे लिंक कर रहा है थीटा के साथ, जो जिस बात से हम शुरू हुए थे कि इंटेंसिटी को बताओ थीटा के लिहाज से वेरिएशन कैसे आएगी। तो जनाब अब आपके पास अगर मैं कहूं कि सेंटर आपके पीक हमेशा ग्रेटर होगी बाकियों से, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होगा कि ज्यादा पावर आपके पास स्लिट के ऑपोजिट ही होगी। फिर जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे जाते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी में कमी आती जाएगी। तो अब आपने जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो आपने कहां प्लेस की, जहां आई 0 है। तो जरा अब डार्क फ्रिंजेस का कंसेप्ट देखो कि अगर आप इसको पूरा घुमा देते हो तो ये 360 हो जाएगा। जब 360 होगा तो साइन 360 कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास देखो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी इस मकाम पे आपकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। यानी क्या मतलब कि
जो आपकी स्लिट में से पहले पॉइंट से जो निचली स्लिट से आपका वेवलेट चला और टॉप वाली स्लिट से जो वेवलेट चला उसके बीच में कितने का फेज डिफरेंस आ गया, 360 का। अगर ऐसा होता है और वो एक पॉइंट पी पे पहुंचते हैं तो इंटेंसिटी उस मुकाम पे कितनी होगी, जीरो। ये आपको जीरो इंटेंसिटी दिखाई जा रही है यहाँ पे। बात समझ आ गई इस चीज की कि आपके पास यहाँ पे इसका मतलब, ये गोल सर्कल का मतलब क्या है कि पहली स्लिट से जो वेवलेट चला और आखिरी स्लिट से जो वेवलेट चला उनके बीच में फेज डिफरेंस 360 का था। जब वो पी पॉइंट तक पहुंचे तो वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, सो ऑन सो इंटेंसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यही चीज आपने यहाँ पे देखी। अच्छा जी, तो अब आप क्या, जैसे मैंने बता दिया कि ये आप डिनोमिनेटर अगर आप जीरो कर दोगे तो आई जीरो आ जाएगा। आई जीरो आने का मतलब वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रही होगी, डार्क फ्रिंज एग्जिस्ट कर रही होगी, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे। तो आप इसका मतलब जरा पाई को तो एक साइड पे रखो, ए साइन थीटा बटा लैम्डा, इसको मैं एम का नाम दे देता हूं कि सारे का जवाब आप 1 पाई 2 पाई 3 पाई अगर रखते तो साइन पाई पे जीरो, साइन 2 पाई पे जीरो, साइन 3 पाई पे जीरो, तो इसका मतलब इंटेंसिटी जीरो हो जाती। तो यही बात तो यहाँ पे लिखी है कि इंटेंसिटी कब जीरो होगी, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो इसका मतलब ए साइन थीटा बाई लैम्डा, इस सारे का जवाब अगर m माना जाए तो m 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो तब आपकी इंटेंसिटी जीरो होगी, जैसे आप इस मामलात में देख रहे हैं, आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड। तो यहां से आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, m लैम्डा ओवर a, तो वो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। तो ये जनाबे वाला हमारे पास आ गया कि इंटेंसिटी किस तरीके से हम थीटा के लिहाज से देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, कि आपको थीटा की वैल्यू पता अगर हो तो आप उस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप साइन 90 साइन 45 की मुख्तलिफ वैल्यूज रखेंगे तो आपको आंसर मिलते चले जाएंगे कि अगर आपके पास 90 डिग्री की डायफ्रैक्शन आ रही है, 45 डिग्री पे आ रही है, 60 डिग्री पे आ रही है, तो उस लिहाज से आपको इंटेंसिटी मिल सकती है। मगर याद रखना गलती क्या होती है, जो जवाब आता है उसका स्क्वायर लेना होता है, यही बस कॉमन गलती होती है जब हम न्यूमेरिकल हल कर रहे होते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।